ऑडियो चेक कीजिएगा। हाँ जी, तो ये टॉय हम लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था। तो बेसिकली क्या करना है, ये जब पूरा हो जाएगा इस तरह से तो आपने बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर देना है, और अब ये जो फ्रेम के अंदर कंटेंट है उसको आपने सेंटर कर देना है। तो ये हो रखा है वहाँ पर बेसिकली। समझ गए सारा गेम? और बताओ, बस यही था? ठीक है। जानवी एंड कौन है ऑनलाइन? अनुज। हाँ, आप लोगों को डाउट्स है तो बताइए। सर मैंने एक वेबसाइट का बनाया था लेआउट, आप उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, आपकी टीम के अंदर ही होगा, मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। जानवी के नाम से टीम ढूंढते हैं। यस, मिल गया मैं। सर ये नहीं है, दूसरा वाला, इसके नीचे वाला था। इसमें तो है नहीं। नहीं मतलब ये मेरा नहीं है। अच्छा, ये कोई और है? हाँ हाँ हाँ, ये सॉरी वाला। सॉरी सॉरी सॉरी। कौन सा चेक करें जानवी? सेकंड वाला। सेकंड वन, ओके। जो भी फाइल आप बनाते हो ना उसका नेम जरूर रखा करो। वाह, स्विगी ट्राई किया आपने। लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे का बाकी है अभी। कोई बात नहीं। इसमें कुछ पूछना है या आप जस्ट मुझे चेक करा रहे हैं कि कैसा बना है? अभी चेक कर लो, क्योंकि इसमें मतलब मार्जिन पैडिंग वगैरह उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि कहाँ से कितना स्पेस छोड़ना है साइड में। ओके। जैसे दो साइड है, लेफ्ट राइट, उसमें कितना स्पेस छोड़ना है उसमें पता नहीं चल रहा था। अच्छा, तो आपने उस अप्रोच का यूज़ किया था जो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से एक लेआउट गाइड, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ करा तो था, बट वो स्विगी की वेबसाइट उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है पूरा। ओके। एक्चुअली क्या है ना, कि आपने कॉलम अप्रोच अगर सही से यूज़ किया होगा ना तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड रुकिए, किसी का कॉल आ रहा है हमारे पास। अमित सिंह। हेलो। हाँ जी, तो जानवी आपने डिज़ाइन अच्छा बना लिया है। तो हम यहाँ पर इसके ना स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक बार आपके पेज की विड्थ देखें, कितना 15-18 का विड्थ यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहली चीज़ ये कि विड्थ एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या तो जैसे फुल एच डी हो, या फिर जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट गिवन साइज़ है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ना तो 1920 को कंप्लीट कर रहे हैं और ना ही जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है हम उसके ऊपर है। ऐसे में क्या होता है, जब आप प्रीव्यू करने जाते हो ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, है ना। अब मुझे इसको चेक करना कि मैकबुक में कैसा दिखाई देगा, तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मैकबुक का साइज। तो फिर अगर इससे बियॉन्ड अगर जा रहे हो ना तो फिर फुल एच डी ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। उससे क्या होगा, आप एग्जैक्ट मार्जिन कैलकुलेट कर पाओगे। अगर फिलहाल मुझे इसी साइज़ पर अगर करना होगा तो क्या तरीका है, तो हमें पता है 1320 का कंटेनर होता है हमारा बूटस्ट्रैप का ना, जैसे। तो आप अपने डिज़ाइन में यहाँ ये 1518 है तो कैलकुलेट कर लेंगे। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए तो 99 आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ जाके इधर जो अपना मार्जिन है वो 99 सेट कर दोगे और गटर जो है वो आप 24 का सेट कर दोगे। अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारा डिज़ाइन जो वो, ये जो कार्ड हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं वो कॉलम पर नहीं है सही से। आप देख रहे हो बीच में, तो ये परफेक्ट कॉलम पर आपको रखना पड़ेगा। तब 4-4-4 का कॉलम का सिस्टम हम लोग यहाँ बनाए कि ये कार्ड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा, ये कार्ड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा। तब जाके ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन हमारा बन के तैयार होगा।
तो बना सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है हमने प्लानिंग सही से नहीं की है। वैसे सब सही है देखने में, तो आपने मैटर भी जैसे डायरेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें ऑटो लेआउट का हमने कहीं इस्तेमाल नहीं देखा इसके अंदर। यहाँ आपने यूज़ किया है, इसके अंदर आपका फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ आपने डायरेक्ट इमेज रखा हुआ है भी, ये इमेजेस डायरेक्ट नहीं, ये भी ऑटो लेआउट में जाएंगे आपके। तो अभी जैसे आपने कंटेंट अच्छे से अरेंज कर लिया है, इसको ऑटो लेआउट से बढ़िया से पूरा करो, तब अच्छे से मजा आएगा इसमें। अब जैसे मान लो सर कि लेकिन ना अब जैसे मैं इसी का जानवी का ये नैब बार आपको बना के दिखाता हूँ ऑटो लेआउट में कैसे करेंगे। तो देखो इन्होंने बटन बनाया ऑटो लेआउट में, ये बनाया ये भी ऑटो लेआउट में। इसके बाद ये कुछ हमारे पास आइटम से टेक्स्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको, क्या करेंगे। हाँ जानवी कुछ कह रहे थे आप, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया, जी बताएं। जो इसमें है ना ये कार्ड और जो इमेजेस है, जो आपने बोला कि इसको ऑटो लेआउट से करना पड़ेगा, तो वो वेबसाइट में वो वैसी इमेज थी, तो मेरे को समझ नहीं आया कि इसको मैं खुद से करूँ या इसको ऐसे ही रख दूँ। देखो वेबसाइट में तो ठीक है, लेकिन हमें तो भी ऑटो लेआउट को बहुत अच्छे से हाँ प्रैक्टिस करना है ना, तो आप बना हाँ लो देख के, आपके लिए तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं अब ये। हाँ। तो जो नीचे वाला है ना, वो ऑटो लेआउट से मैंने करने का ट्राई करा है, नीचे ये जो, ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ ये मुझे दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर पा रहा हूँ, हाँ ये कार्ड बड़ा है ये कार्ड छोटा है, ऐसा क्यों है। हाँ, इसको इसको बता दो कैसे करना है सही। यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम, फिर यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखते तो चारों तरफ से जो आपने पैडिंग इसमें यूज़ किया है 16, 16, 10, 12, यहाँ पर 16 और 10 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जा रहा है। सेम यहाँ पर 16, 10, 16, 10, तो फिर या तो इसको भी आप वही कर दो 16, 10, इसके बाद में इसके अंदर वाला जो गैप है उसकी बात करेंगे। अब ये 12, यहाँ 12 है, 16, 10, 16, 10, यहाँ तो चलो ये समझ में आता है, इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा है जिसके से बाहर ओवरफ्लो हो रहा है। इमेज भी थोड़ा सा हमारा सही साइज में नहीं है, ये अलग साइज पर इमेज है, ये एक अलग साइज में इमेज है। इमेज की वजह से बेसिकली आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये देख रहे हैं अलाइनमेंट टॉप से सही है, यहाँ पर हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बेसिकली गैप बना है। चलो पहले मैं आपको नैबार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर हम लोग नैबार ऑटो लेआउट से बनाए तो जो स्विगी हमारा लिखा हुआ है वो लेफ्ट में हो जाए और बाकी सारी चीज़ें राइट में चली जाए अपने आप। ऑटो का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही। तो देखो ये फ्रेम बना हुआ है, ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, और ये पार्ट इसको हम लोग शिफ्ट ए करके एक बना देंगे, और इसके बाद आप इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए कर दोगे तो पूरा एक मेन बन जाएगा। और ये देखो बीच वाला जो पार्ट है देखो ऑटो में आ गया अपने आप। तो प्लेसमेंट अगर आपने सही करके रखेगा तो अपने आप काम हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम ऐसे रखेंगे तो देखो ऐसे तो ही बन जाएगा, लेकिन कल को दिक्कत आपको वैसे करेगा, फिर ये जब छोटा करोगे तो देखो साथ में नहीं हो रहा। तो इसलिए ऑटो के साथ आपको इसको लेके जाना है, तो सबसे बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि चलो ये ऑटो नहीं था लेकिन हमें वहाँ तक जाना था, ठीक है, तो मैं ऑटो से निकाल के इसको एक वैल्यू ले लेता हूँ और वैल्यू को मैं यहाँ पर 200 समथिंग कुछ डाल देता हूँ। तो लेकिन कहाँ रखना है, मैं राइट पे में, तो क्या करेंगे यहाँ से ऑटो अपने आप राइट में चला जाएगा। बेटर समझा बढ़िया से नैबार कैसे बनाना है। तो चलो आज ऑटो लेआउट की हम लोग लास्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करते हैं, और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया शायद इस क्लास से उसके बाद आगे आपको डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो मैं ले चलता हूँ सीधे अपनी टीम के अंदर आपको। हमारी टीम का नाम क्या है, याद है किसी को? 12 अगस्त 2025 है ना, ये है हमारी टीम। इसके अंदर मैं इस पेज को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ आपके लिए चीज़ें बना के रखी हुई हैं यहाँ पर इस तरह से। तो मान लो अगर आपको ऐसा कुछ बटन बनाना है, तो अब तुम लोग एक्सपर्ट हो, है ना,
क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये टेक्स्ट है और ये पार्ट है, दोनों को शिफ्ट ए, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा कुछ गैप क्रिएट करना है चारों तरफ, तो यहाँ से आपके पास ये पैडिंग वगैरह अवेलेबल होता है। तो जैसे लेफ़्ट राइट में मुझे कितना डालना है, मैं रैंडमली एक अमाउंट पुट कर देता हूँ, टॉप बॉटम से कितना रखना है मैंने एक अमाउंट पुट किया, राइट। इसके बाद यहाँ से फिल में मुझे इसको पिल बनाना है, तो हम यहाँ से जाके इसको बढ़िया से एकदम राउंडेड पिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। समझ में आया? अब यहाँ पर एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ड्रॉप शैडो है जैसे, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स। इफेक्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो को कितना स्प्रेड आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस ये होता है आपका ब्लर, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर लोगे। अपना कलर वगैरह क्या रखना है वो अपना सारी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर। अब अगर हम लोग फ्रेम को छोटा बड़ा करें तो देखो मैटर मूव नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से सेंटर लाइन। अब क्या होगा, अगर आप इसको बड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो जब आप कोई मोबाइल ऐप के लिए कोई स्प्लैश स्क्रीन के लॉगिन साइन अप के बटन बनाओगे, जैसे साइन अप विद फेसबुक या गूगल या एप्पल, तो बटन ऐसे बनाना है, समझ गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, जुगाड़बाजी मार देते हैं वहाँ पर कि भाई ठीक है हमने एक बेस बना लिया, राउंड करा, फिर उसको टेक्स्ट रखा, वो रखा, अलाइनमेंट के बड़े इश्यूज आते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फिक्स विड्थ, हग कंटेनर, फिल कंटेनर। इसमें ज़रा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो मैं बताओ फिक्स विड्थ क्या होता है? हाँ क्या, थोड़ा लाउड बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, मूव नहीं होगा। कादिर तुम बताओ। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल किस मोड में होगा, हग में होगा, फिल में होगा, फिक्स में होगा? बिल्कुल सही जवाब। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फिक्स होगा। अब जैसे कि ये हमारे टेक्स्ट पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो विड्थ कितना आ रहा है, 661, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एक फिक्स विड्थ है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे खींचूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे खींचूंगा तो छोटा हो जाएगा। बट अभी ये डायरेक्ट टेक्स्ट है, यहाँ लेयर देखो, ये क्या डायरेक्ट टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि ये किसी एरिया में डाल के रिस्पॉन्सिव की तरह बिहेव करे, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए, डाला हमने इसको इसमें। अब आप यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, हग, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, हग। ध्यान से देखो, हग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो हग उसके साथ साथ एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ, मैंने विड्थ को बढ़ाया, तो देखो उसने क्या कर रखा है, मैटर को हग करके रखा हुआ है। लेकिन जब भी आप इस तरह से विड्थ बढ़ाओगे तो फिक्स विड्थ हो जाता है। हग का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जब फ्रेम बनाया तो क्या बना, हग। हग में अगर मैं यहाँ पर इसको छोटा करूँ या बड़ा करूँ, उसने इसको हग मोड में रखा हुआ है अभी तक, उसको ठीक नहीं कर रहा। तो मैं जैसे यहाँ कर देता हूँ, क्या बोलूँगा जाके, भाई मुझे नहीं पता कि विड्थ कितनी है टेक्स्ट की, उसको हग कर लो, तो अपना उसको हग कर देगा। देखो समझ आया? तो जहाँ पर तुम्हें समझना है कि मेरा ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सो हग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अपने आप हग कर लेगा जितनी भी टोटल विड्थ और हाइट होगी एलिमेंट की। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब तक हम फ्रेम नहीं बनाते तो हमें क्या नहीं दिखता, फिल और हग भी नहीं दिखता। तो हग और फिल कंटेनर आपको कब मिलते हैं, जब हम लोग फ्रेम बनाते हैं, ऑटो लेआउट कर देते हैं, है ना। अब मान लो कि भी मैं अगर फ्रेम को छोटा बड़ा करूँ तो मेरा मैटर उसके साथ साथ एडजस्टेबल हो जाए। तो हग में हाइट भी है और हग में विड्थ भी है। यानी कि अगर मैं यहाँ जाके ये बोलता हूँ कि भाई फिल कंटेनर हो जाए, तो क्या ये फिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी एक हमारा टेक्स्ट फ्रेम है, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो एक नया फीचर अनलॉक मिलेगा विच इज़ फिल कंटेनर, ठीक है। अब जरा आप फ्रेम को बड़ा या छोटा करके देखो क्या हो रहा है, काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो ऑटोमेटिकली देखो उसने हग किया हुआ है, तो अपना भी हाइट बढ़ती जा रही है, अपना भी छोटी होती रहेगी इसके अंदर। और हग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो हग में आ जाएगा उस तरह से।
अच्छे से क्लियर हुआ? फिक्स विड्थ, बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स विड्थ में था अंदर, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ फिक्स विड्थ, ठीक है, फिल मैंने हटा दिया इसके अंदर से, तो देखो काम करना बंद कर देगा। तो अच्छे से क्लियर है तीनों ऑप्शन, ठीक है। तो हग और फिल कब आता है? जब हम फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है। अच्छे से क्लियर? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो क्या तरीका रहेगा? ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पहले किन चीज़ों को फ्रेम बनाए? ऐसा क्यों करेंगे? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो कि अगर मैंने तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट ए दबा दिया, फ्रेम तो बन गया, लेकिन क्या हुआ कि दो बने, उसके बाद जगह नहीं बची, तीसरा नीचे आ गया अपने आप। अब ये तो सही नहीं है ना, हमें तो इन दोनों को बराबर रखना है इस तरह से। तो सही तरीका ये होगा, पहले इन दोनों को आप फ्रेम बना दो, फिर इन दोनों को पकड़ के आप फ्रेम बना दो, फिर उसके बाद आप यहाँ से फ्रेम बनाने के बाद इसमें पैडिंग वगैरह जो भी अपनी ऐड करना चाहते हो ऐड करके यहाँ से फिल वगैरह डाल के कितना आपने इसको राउंड वगैरह करना है वो चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो। अच्छे से क्लियर? ठीक है, अब बीच का जो गैप है वो इतना रह जाए, तो आपको पता ही है ऑटो वगैरह सारी चीज़ें, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब हमें एक ऐसा कार्ड बनाना है, ठीक है, एलिमेंट सारे हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, हमें एक ऐसा कार्ड क्रिएट करना है। तो मेरी हेल्प जो है इस बार मयंक करेगा। बता भी मयंक कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले फ्रेम बना दें। कैसे कैसे? अच्छा, तो देखो ये सारे एलिमेंट क्या है, अलग अलग हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये भी अपना आप में एक फ्रेम है जो कि पैडिंग डला हुआ है इनके अंदर। हम सबको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए कर देंगे, एक फ्रेम। फिर इमेज है इसके अंदर, अगर इमेज में पैडिंग वगैरह मेंटेन करना है तो इसको भी आप एक फ्रेम बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अयोध्या धाम, ठीक है, 3 नाइट 2 डेज़ का ये अपना पैकेज है। इसके आगे क्या है, यहाँ पर ये कितने लोग इसको बेसिकली देख रहे हैं या लाइक कर रहे हैं वो वाला पार्ट अवेलेबल है। तो उसको भी आप अपना एक फ्रेम बना सकते हो। तो जैसे भाई मेरे को इसको इसके साथ रखना है, तो ये देखो पार्ट और ये देखो पार्ट यहाँ पर, और ये टेक्स्ट हमारा रखा और एक ये बटन हमारा यहाँ रखा हुआ है। तो ये देखो एक फ्रेम बन गया है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। हमने सबको सेलेक्ट किया और हमने क्या बोला, शिफ्ट ए, एक फ्रेम बन गया। और यहाँ से जाके आप इसमें फिल डाल दोगे और यहाँ से आप पैडिंग वगैरह ऐड कर दोगे। और यहाँ से आप बॉर्डर रेडियस वगैरह इसमें थोड़ी सी अप्लाई कर दोगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। क्या हुआ? बटन सही से नहीं आया इसमें, ठीक है। बटन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ज़रा बटन वाले फ्रेम को देखो। तो अगर हम लोग यहाँ इसको सेलेक्ट करें तो क्या हो रहा है, हाइट जो है वो हग नहीं कर पाई इसको, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ का बन गया है ना। यहाँ भी देखोगे तो ये मैटर का गैप गड़बड़ हो गया इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। अंडू करेंगे तो देखते हैं हमने क्या अप्रोच गलत की है इसके अंदर। ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इसके साथ में इस पार्ट को भी रखना है इसके अंदर, जैसे ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप में अवेलेबल है, तो मैं इस पार्ट को एक फ्रेम बना देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट हमारा डायरेक्ट देखो एक फ्रेम बना होगा यहाँ पर, उसमें रखा हुआ है। तो चलिए हमने इस बार फ्रेम बनाया, क्या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ? नहीं हुआ। इसके अंदर हमने इसको डाला तो देखो यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, जैसे हम लोग इस वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। हुआ क्यों? क्योंकि ये जो अयोध्या धाम वाला फ्रेम है मेरा मैटर उसमें चला गया। थोड़ा सा अगर मैं इसमें गैपिंग डाल दूं हाइट में, अब गैप है, अब क्या कोई दिक्कत आ रही है? एकदम परफेक्ट है। तो कई बार क्या होता है जब आप डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो वो फ्रेम के अंदर चला जाता है, तब वो गड़बड़ आती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद मान लो कि आपने ऐसा कुछ कार्ड बना लिया है,
फिल कलर हमने यहाँ पर डाल दिया है इस तरह से, और ये हमने इधर से भी डाल दिया, और थोड़ा सा राउंडनेस हमने इसमें अप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ये जो मैटर हमारा कट रहा है इसमें, तो आप क्या बोलोगे इसको, हग कंटेंट। हग कंटेंट की अपना आप ठीक हो गया, जितना मैटर उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया हमारा। अब हो सकता है क्लाइंट आपसे ये बोले कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इम्यूनिटीज़ जो होती हैं, तो उसके बारे में हमें बात करना है। तो ये आप देखो, ये सारे आइकन्स हैं, सबको पकड़ के क्या बोलेंगे, एक फ्रेम बना देंगे, और फ्रेम बनाने के बाद हम इसको भी यहाँ ला के ऐड कर लेंगे। देखो ऐड हो गया बढ़िया से। अब यहाँ पर एक बार है कि भाई कितने लोग बुक कर चुके हैं, कितने और रिमेनिंग है, तो ये पार्ट भी अपना अपना एक फ्रेम होना चाहिए। तो देखो दोनों अलग अलग हैं, तो पहले इन दोनों को एक फ्रेम बना लेंगे, और उसके बाद इनको ड्रैग करके यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे इसको इसके अंदर। ये भी सेट हो गया। अब हो सकता है कि भाई हमें यहाँ पर वो भी दिखाने भी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बुक कर लिया इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, जैसे 10+ लोग हैं जो बुक कर चुके हैं। अब ये हम इसके अंदर रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रखोगे तो ये नीचे आएगा इस तरह से। तो क्या तरीका हो सकता है, या तो एक काम कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में फ्रेम बना के एक साथ ले जा सकते हैं। वेरी गुड। या फिर अनग्रुप लेआउट करके कर सकते हैं। अच्छा, और ना करें अनग्रुप, तो उस केस में क्या करेंगे, एक ऑप्शन आता है ना सर, वो आपको बताया था राइट में। वो एक आध चीज़ के लिए सही रहता है, लेकिन इन बिटवीन में अगर जैसे हम लोग डालने जा रहे हैं तो वो सही अप्रोच नहीं होता। चलो समझते हैं इसको क्या कर सकते हैं। हम इस फ्रेम के अंदर आएंगे, और ये जो अयोध्या धाम और ये जो लिखा हुआ है, हम इसको भी एक फ्रेम बना देंगे, ठीक है। इसके साथ अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये एक फ्रेम अपना बन चुका है, और इसका मैं थोड़ा अगर छोटा कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं उठा के इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये दोनों तो एक पार्ट हो गए, और अगर मैं ये बाहर रखता हूँ तो ये नीचे इस तरह से आ गया। कोई बात नहीं, बस ये तो करना है। यहाँ से हमने इन दोनों फ्रेम को सेलेक्ट किया मेन, और एक हमने इस पार्ट को सेलेक्ट किया, और हमने इसको क्या बोला, शिफ्ट ए। क्या आएगा, साइड बाय साइड आएगा, और क्या होगा, बीच का जो गैप है वो ऑटो रहेगा, और ये जो फ्रेम है ठीक है। तो क्या मैंने कोई अनग्रुप किया, बिना अनग्रुप किए काम हो गया। अब ये बिल्कुल टॉप में कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पर अलाइनमेंट जो है वो टॉप में रखा हुआ है। अगर मिडिल कर दोगे नीचे आ जाएगा, बॉटम कर दोगे यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ये पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद क्या बचा, ये कार्ड बंद करने का, ठीक है। इसको हमें यहाँ डालना है। तो ये देख रहे हो, ये सबके ऊपर आ रहा है। अगर सबको ऊपर रखना है और बिना उसके करना है तो कैसे रखोगे, देखो अभी ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रुप है। अगर मुझे इसको यहाँ राइट में पहुँचाना है तो क्या तरीका है, एक तो तरीका ये कि आप इसके अंदर ड्रैग करके डालोगे, और यहाँ से पोजीशन इसका वो करके और उसको आप कर दोगे। जैसे कि हमने ये पकड़ा, यहाँ गए, आ गया, ठीक है। और अब ये यहाँ आ रहा है, मुझे रखना है इसको यहाँ पर कहीं, तो आप यहाँ से इस फ्रेम को सेलेक्ट करोगे अपने, ये हमारा ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम यहाँ से बोलेंगे भाई इस तरह से, और यहाँ जाके आप इसको कहीं पर प्लेस करके आ सकते हो इस तरह से। एक तो ये तरीका हो गया, और तरीका क्या हो सकता है, अब देखो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया इस तरह से ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप पर अगर लोग जाए तो क्या लिखा रहा है, स्ट्रेच हो गया। तो क्या चाहिए, शिफ्ट ए। अब बोलो फिल कंटेनर, उसके बाद क्या बोल दोगे, है ना। तो दोनों तरीके पता चल गए। तो ऐसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि हमने सीधे इसके उठा के अंदर रखा, यहाँ से इग्नोर ऑटो लेआउट, और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ लाके आप कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्लियर है, ये वाला पार्ट भी अंदर रेस्पॉन्सिव कैसे करो वो तुम सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक फॉर्म हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना है,
ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? इसके लिए सबसे पहले तो लॉगिन वाले उसका एक फ्रेम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर ये एक फ्रेम बन जाएगा इंटर एयर वाला, और फिर इंटर एयर के साथ उसके साथ ईमेल और फ़ोन नंबर का एक फ्रेम बना देंगे। हाँ, तो देखो क्या है कि ये फ्रेम, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है और ये हमारा लेवल है, ये एक फ्रेम बनेगा, ये एक फ्रेम बनेगा, और ये मैटर हम लोग उसके अंदर डाल देंगे। तो इसको भी हम चाहे तो एक फ्रेम अपना बना सकते हैं इस तरह से। ये डायरेक्ट चला जाएगा, ऑलरेडी फ्रेम है, ये डायरेक्ट चला जाएगा और इन दोनों का भी काम डायरेक्ट हो जाएगा। अब ज़रा सबको पकड़ के एक साथ शिफ्ट ए करके देखो, ठीक है, सेट हो गया। बस यहाँ से क्या करेंगे, फिल में कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह ले लो, जैसे थोड़ा सा लाइटर, ताकि हमारा टेक्स्ट फील्ड अच्छे से हाईलाइट हो। और यहाँ से कितना कितना चारों तरफ हमें गैप डालना है, और लिटिल बिट राउंडनेस और ड्रॉप शेडो वगैरह जो डालना चाहते हो वो अपना डाल सकते हो। तो बन गया अभी। तो इन दोनों को हम लोग अलग गैप मैनेज कर सकते हैं, इनके बीच का गैप अलग रहेगा अपना, इसका अपना अलग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कार्ड को छोटा बड़ा किया जाए तो क्या दिख रहा है, सब रिस्पॉन्सिव है। क्या लगा होगा इसके अंदर, फिल कंटेनर, ठीक है। तो एक ही फॉर्म को किसी भी लेआउट में डालोगे, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। चलो एक अब ये वाला फॉर्म बनाना है हमें कुछ ऐसा। अब देखो मुझे एक चीज़ क्लियर करो, यहाँ तक का सब क्लियर है ना? ये जैसे तुम्हें ये पासवर्ड में जो आई बटन रहता है, ऐसा कुछ बनाना होगा तो लगा लोगे ना सब? क्या करा होगा हमने इसमें? हाँ, अरे एंटर पासवर्ड से के ग्रुप किया हुआ है उसको, सिंपल है ना, कंफ्यूजन किया है उसमें। जैसे यहाँ पर आप बनाओगे तो अब आपको फ्रेम बनाने तो आ ही गए ना। अब देखो इस वाले में क्या है जो सीखने वाली चीज़ है, जैसे मैं अगर इसको छोटा करूँगा जरूरत से ज़्यादा, तो ये बिल्कुल जैसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में होता है वैसा हो गया ना। और छोटा करेंगे, देखो नीचे फील्ड बड़े हो गए, और अगर जगह ज़्यादा होगी तो देखो अपना इस तरह से चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हाइट को कि विड्थ को? हाँ, तो जैसे यहाँ पर ये भी एक फ्रेम के अंदर ही जाएगा, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये टेक्स्ट अलग है, ये टेक्स्ट अलग है, तो ये दोनों एक साथ, ठीक है। ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, ठीक है। फिर इन दोनों का एक फ्रेम, 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 फिर इन तीनों का एक फ्रेम, ठीक है। ये तो ठीक है, ऑलरेडी है, ये एक साथ है। इसके बाद में शिफ्ट ए, कहाँ गड़बड़ है, अच्छा ये नीचे वाले गैप की वजह से वो एक साथ ले रहे हैं। तो आप इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक एक अलग फ्रेम बना दोगे, अब पूरे को आप सेलेक्ट करके एक बना दो। ओहो, कहाँ गड़बड़ है अभी, मिक्स्ड हग कंटेंट, ठीक है। हाँ, तो 1 2, अच्छा ये भी हमें इसके अंदर डाल लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। यहाँ से पकड़ो, अच्छा हमने इसको बनाया नहीं, ओके ये प्रॉब्लम हुई है। ये एक बन जाएगा, अब सही है। तो कोई छूट जाता है तब वो इस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको देखने में। बना, बस इसके बैकग्राउंड में भी आप यहाँ से कलर वगैरह डाल सकते हो, और चारों साइड में यहाँ से हम लोग गैपिंग वगैरह, तो ये देख रहे हो जैसे हम लोग ये गैपिंग वगैरह डालने चले तो इस तरह से गड़बड़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करा जाए, यहाँ पर आप देख रहे हो हक कंटेंट, अब ज़रा डालो यहाँ पर। क्या कोई दिक्कत है किसी तरह की? बढ़िया एकदम, है ना, सब ओके है। अब अगला चैलेंज क्या है, यहाँ पर इसके अंदर जितने भी मैटर हैं सारे
विड्थ को कवर करने चाहिए। तो जैसे हमने जैसे एक ये फ्रेम बनाया, ये फ्रेम देख रहे हो, इसके अंदर जो मैटर है वो फुल विड्थ में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। जैसे यहाँ आप देखोगे तो ये क्या है, फुल विड्थ में है, तो कोई भी छोटी विड्थ में नहीं होना चाहिए। और ज़रा छोटा बड़ा करके देखो तो ये काम नहीं कर रहा सही से, बीच वाले तो सही काम कर रहे हैं। अंदर वाले फ्रेम हमने ये अलग बनाए थे, इनको टारगेट करो। ये फ्रेम क्या लिखा है यहाँ पर, फिल। उसके अंदर वाले फ्रेम को पकड़ते तो क्या लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा ना, फिल करना पड़ेगा। इसी तरह से इस वाले को क्या बोलना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। फिर से छोटा बड़ा करके देखो क्या हो रहा है, सही हो गया। अब प्रॉब्लम किस में, सिटी वाले में, सिटी वाले पे चलेंगे। फ्रेम सेलेक्ट, फिल है, फिल के अंदर जो हमारी सिटी है उसको क्या बोलोगे, फिल कंटेनर। फिर स्टेट को फिल कंटेनर, फिर पोस्टल कोड फिल कंटेनर। अब चेक करके देखें इसको, ठीक है, काम कर रहा है अब इस तरह से। ये पार्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट अपना है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, जगह जब ज़्यादा कम हो जाए तो ये नीचे आ जाए, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि भाई ज़रूरत से जैसे ज़्यादा छोटा फील्ड हो जाए, तो देख रहे ये बड़ा हो गया पोस्टल कोड, ठीक है, और छोटा किया तो स्टेट जो है बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और पर लास्ट टाइम जो ब्रेक हो गया, और ज़्यादा छोटा हो तो स्टेट भी फुल विड्थ में आ गया। तो देख रहे जैसे बिल्कुल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में होता है, कुछ वैसे ही फील आ रहा है। तो हमने भी अपना काफ़ी हद तक कर दिया, बस ब्रेक करने वाला पार्ट रहेगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रेम है हमारा, ठीक है। अगर ये फ्रेम ज़्यादा छोटा हो जाए तो क्या हो जाए, रैप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देख लो एक बार, जो हमने ये बना रखा है अपना, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। हाइट को हमने क्या रखा है, हग, ठीक है, जितना बड़ा हो हाइट अपना हग कर ले। लेकिन हमने अंदर क्या रखा है, फिल। फिल के अंदर जो हमारा फ्रेम है वहाँ पर हमने फिल रखा हुआ है और हाइट को हग रखा हुआ है। इसी तरह से दूसरे वाले फ्रेम को देखोगे, इसको हमने हाइट रखा हुआ और हग रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और जो मेन फ्रेम हमारा है ये वाला, ठीक है, कहाँ गया, ये वाला, ये अपना पार्ट यहाँ रखा हुआ है इस तरह से। तो बस जाइए यहाँ पर और इसको समझाइए कि भाई ये हमारा पूरा एक मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम के अंदर ये फ्रेम है, अगर हम इसको छोटा करें तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रैप करा सकता हूँ, यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर जाइए, और मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ अगर इसकी हो जाए, कितना टोटल विड्थ 492, हम बोलते हैं अगर मिनिमम विड्थ 350 है तब, ठीक है। तो ये क्या होगा, रैप हो जाना चाहिए। ट्राई करके देखो, तो ये इतने पे रुक गया यहाँ के, सही है। तो ये भी है एक और तरीका हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, रिमूव ऑटो लेआउट। लास्ट वाला क्या है, ग्रिड, ग्रिड में फिक्स हो गया, ठीक है। हमें मेन फ्रेम को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, हम अंदर वाले फ्रेम पर तो काम कर रहे हैं। कितना 492, और इसमें हमने क्या डाला था, मिनिमम 350। तो जो हमारा ये मेन फ्रेम है, बिल्कुल सही है।
स्टेप हमने गलत कर दिया। क्या गलत किया? हम्म, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये छोटा हो गया, बिल्कुल सही। मेन फ्रेम को सेलेक्ट करो, स्केल डाउन हो रहा है। हाँ, तो हमारा एक तो बाहर वाले फ्रेम का हग हो रखा है, हो रखा है। तो जो अंदर वाला फ्रेम छोटा हो तो ये काम करे, सही है। हमने जेप्टो में ब्रेक किया था, क्या किया था? मैं कुछ स्टेप गड़बड़ कर रहा हूँ। कैसे किया था हमने उसमें? नीचे किया था सर आपने रैप करके। रैप करके किया था ना? तो गलत कहाँ कर रहे हैं हम लोग फिर? किया तो हमने रैप ही था, रैप बिल्कुल सही जगह पर है हमारा। नीचे करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, समझ गया। तो फिर मुझे पर्टिकुलर उस पर जाके वो करना पड़ेगा, तो मैं रैप नहीं करता, इसको छोड़ दो। हम क्या करेंगे इसको कि भाई अगर ये मिनिमम जो फ्रेम है हमारा कितना हो जाता है, विड्थ 350, तो 350 पर ये सीधे हो जाए ऐसे, ठीक है। और अदरवाइज ये स्ट्रेट रहे। ये बार दोबारा ट्राई करेंगे। नहीं, कुछ तो हमारा स्टेप गलत है भाई, कहाँ गलत है? इसके अंदर फ्रेम, इसके अंदर फ्रेम, फ्रेम के अंदर फिल कंटेनर, मिनिमम विड्थ भी हमने लगाया हुआ है। फिक्स हाइट, हक हाइट, हक कंटेंट, अच्छा लॉक भी हो गया। फ्रेम, फ्रेम के अंदर रैप, टॉप लेफ्ट, लेफ्ट। लेट्स ट्राई अगेन। हाँ, ये क्या लगाया? चलो एक बार इधर आओ। ठीक है, ठीक है। ये दोनों फ्रेम ओके। बिल्कुल सही, तो हमारा सिलेक्टेड फ्रेम काम कर रहा है इसमें। और ये हमारा फ्रेम है। सर अगर हम मिनिमम हाइट करते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। रिमूव मिनिमम, और हमें यहाँ डालना पड़ेगा ऑटो। अब सर
नहीं डालने की ज़रूरत नहीं, मिनिमम्स की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये ऐसे ही काम करेगा। ये हमारा बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे ये भी हमारा सही है। फ्रेम के अंदर हमने रैप लगाया हुआ है अपना, फिल रखा हुआ है हमने। फिल की जगह अगर बोलूँ हक कंटेंट, हाँ देखो हो रहा है ब्रेक। अगर फ्रेम छोटा होगा तो अपना नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आए तो ये अंदर वाला जो हमारा पार्ट है फ्रेम, ये क्या होना चाहिए, फिल। यहाँ थी गड़बड़। अब हम अपने फ्रेम को पकड़ के छोटा करें। फिर से कोई अभी तो हो गया था। रैप लगाया था हमने, रैप के अंदर फ्रेम के अंदर हक कंटेंट सही है, फिल से हमारा इक्वली डिवाइड हो रहा है। ऊपर सेलेक्ट किया हमने फिल, और ये हक कंटेंट छोटा किया तो ब्रेक हो गया। इसके अंदर एक और फ्रेम बना लेंगे, हुँ? इसके अंदर एक और फ्रेम बना लेंगे, नहीं, बस हमें इसको यहाँ पर हक करने की ज़रूरत है। और ये देखो बड़ा हो गया ना इस तरह से अपना, और जब ये बड़ा हो तो ये फिल हो जाए इसके अंदर वाला पार्ट। तो फ्रेम है, ये फ्रेम है, यानी कि मुझे बाहर वाले को कमांड करना पड़ेगा कि ये इसको फिल करे। फिल करे तो छोटा करने पर नीचे, बड़ा करने पर सामने। ठीक है, तो इतना पार्ट। अब जरा मेन फ्रेम को पकड़ के ट्राई करके देखो। हाँ, तो देखो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। अब हमें विड्थ और एक्सपेंड करना है इसकी, कि विड्थ भी बढ़ जाए। तो चलो एक लेवल और ट्राई करेंगे इसमें। फिल, डाउन साइड, फ्रेम के अंदर रैप के अंदर हाइट को हग रखा हमने, इसको हमने फिल रखा हुआ है। फिर इसके अंदर हमारा फ्रेम है जिसको हमने यहाँ पर हक करके रखना है कंटेंट को, और इसको भी अगर मैं यहाँ पर कर दूँ हक कंटेंट तो इस तरह से छोटा होके आता है। हाँ, तो और डाउनवर्ड, तो यानी कि हमें एक और फ्रेम बनाना पड़ेगा इसमें। अच्छा, इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसको भी सही कर दो। डबल क्लिक एंड आई थिंक अब ठीक है।